नमस्कार। जय माता दी सबको। स्वागत है आपका हमारे चैनल एस्ट्रोबानी में। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे और मैं ऐसी आशा करती हूँ कि आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही होंगी। आज का जो मेरी वीडियो का टॉपिक है वो ये है कि कैसे आप अपने घर से लड़ाई झगड़े को, कलेश को दूर कर सकते हैं। अगर जिनके घर में लड़ाई कलेश हो रहा है, दिन प्रतिदिन उनके घर में लड़ाइयाँ चल रही हैं, कलेश चल रहा है, आपस में भाई बहन की, भाई भाई की, पति पत्नी की, माँ बाप की नहीं बन रही है, किसी किसी घर में तो ये माहौल है कि मारपीट तक नौबत आ चुकी है और इतना उनके घर में अशांति फैली हुई है। तो आज की टॉपिक इसके लिए है कि कैसे आप अपने घर में शांति को बरकरार कर सकते हैं, कैसे अपने घर में लड़ाई झगड़े को समाप्त कर सकते हैं, ऐसा क्या कर सकते हैं कि आपके घर में शांति बनी रहे, खुशी का माहौल बना रहे, खुशियाँ आती रहे। तो ऐसी वीडियोस मैं आज आपको ऐसी वीडियो के बारे में बता रही हूँ, क्योंकि अगर आपके घर में अशांति फैली रहेगी, लड़ाई झगड़ा दिन प्रतिदिन होता रहेगा, तो आपके घर में सुख समृद्धि का आना संभव नहीं है। क्योंकि अगर आपके घर में अशांति फैलती रहेगी, लड़ाई झगड़े होते रहे, गाली गलौज चलता रहेगा, तो आप इतने पैसों का भी क्या कमा कर करेंगे। घर आपका अंदर से देखिए बहुत सुंदर है, लेकिन घर में आपस में कोई एक दूसरे को बुला नहीं रहा, खुशी, अगर आप अंदर से ही खुश नहीं है तो आप इतने पैसों का भी क्या करेंगे। तो पैसे भी अपनी जगह एक बहुत बड़ा महत्व रखते हैं, लेकिन घर की शांति, घर की खुशी भी बहुत बड़े रूप से आपके जीवन में महत्व रखती है। खुशी का घर में होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैं आपको ऐसे उपाय, सरल उपाय बताऊंगी, कुछ ऐसी बातें बताऊंगी जो आपको ध्यान में रखनी है, कुछ ऐसे उपाय बताऊंगी जो आपको करने हैं, जिससे कि आपके घर की नेगेटिविटी दूर होगी और साथ साथ आपके लड़ाई झगड़े, चाहे वो किसी भी रीज़न से हो, पैसों के लेकर हो या कुछ भी रीज़न से लड़ाई झगड़े हो रहे हो, तो वो बिल्कुल ही समाप्त हो जाएंगे। पर जो जैसा मैं आपको बता रही हूँ, आप इसको प्लीज़ वैसा एज इट इज़ करिएगा, तो आपको ज़रूर इसका फल मिलेगा। तो पहला उपाय जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा। पहला उपाय ये है कि जब भी आप अपने घर में आटा लेकर आए, आटा आपने शनिवार के दिन लेकर आना है। और शनिवार के दिन आटा लेकर आना है, या कई लोग पिसवाते हैं स्पेशली आटा, तो आपने पिसवा के भी आपने शनिवार के दिन ही घर आटा लेकर आना है। और इस आटे में आपने जो काले चने होते हैं, आपने काले चने का पाउडर इस आटे में डाल देना है, 1 चम्मच सिर्फ। चाहे आप जितना भी आटा लाए, चाहे 5 किलो, 10 किलो, 2 किलो, जितना भी आटा लाए, इसमें आपने काले चने का पाउडर सिर्फ 1 चम्मच, पूरे आटे में सिर्फ 1 चम्मच काले चने का पाउडर डाल देना है। जैसे मार्केट से चने लेकर आए, इसको आपने मिक्सी में इसका पाउडर बना लिया, सिर्फ 1 चम्मच, 1 चम्मच से ज़्यादा नहीं, 1 चम्मच पाउडर इस पूरे आटे में आपने डाल देने हैं। और उस पूरे आटे को अच्छे से मतलब मिक्स करना, चाहे कटोरी की सहायता से उसे आप फैला दीजिए अच्छे से। तो सिर्फ 1 चम्मच ही डालना है। इससे आप देखेंगे कि आपके घर की नेगेटिविटी दूर होगी, लड़ाई झगड़े में भी कमी आएगी, आपस में बनेगी भी। और धन की वजह से या किसी काम काज की वजह से अगर आपके घर में लड़ाई झगड़े हो रही, तो इसमें भी कमी आ जाएगी और धीरे धीरे बिल्कुल ही समाप्त हो जाएगा। बस आपने ये याद रखना है कि शनिवार के दिन ही आटा लेकर आना है, जब भी लाना है शनिवार के दिन लाना है। और दूसरा उपाय जो मैं आपको बता रही हूँ ये है कि आपने अपने घर में शाम के वक्त कपूर जलानी है। जो मार्केट से कपूर मिल जाती है, वो आपने शाम के वक्त जलानी है। और उस कपूर में आपने थोड़ा सा 1 या 2 बूंद देसी घी के डालने हैं। तो जो कपूर के धुएं के साथ जो देसी घी का धुआं मिक्स हो जाएगा, आपको पता लग जाएगा कि वो अच्छे से मिक्स हो गया है, तो इसका धुआं आपने अपने पूरे घर में देना है। अपने हाथ की सहायता से इस तरह करते हुए आपने इसका पूरा धुआं देना है, कमरों में, रसोई में, छत पे। और धुआं देते हुए आपने घर की बाहर की तरफ धुआं कर देना है। और इससे क्या होगा कि आपके घर में जितनी भी नेगेटिविटी है, अगर आपको लग रहा है कि आपके घर में कोई नज़र लगी है, कोई जादू टोना हुआ है, या किसी पर नज़र लगी हुई है, बुरी नज़र लगी हुई है, तो जितनी भी बुरी नज़रें हैं वो घर से बाहर चली जाएगी। जो भी नेगेटिविटी है आपके घर, वो बाहर चली जाएगी। और जो भी पॉजिटिविटी है वो आपके घर में बरकरार रहेगी। तो ये आपने करना है। और तीसरा उपाय है कि आपने अपने घर में तुलसी का पौधा लगाना है। तुलसी का पौधा में आपने सुना होगा, मैंने पिछली वीडियोस में भी कहा है, 1-2 वीडियो में, कि आपने तुलसी का पौधा लगाए अपने घर में। तुलसी का पौधा आपको बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर देता है आपके घर में। आपके घर में पॉजिटिविटी आती है, खुशियाँ भी आती है, और बड़ों का मान सम्मान प्रॉपर रहता है, बच्चों से प्यार रहता है। अनबन भी अगर होती होगी तो वो भी धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। तो आपने तुलसी का पौधा लेकर आना है। और तुलसी के पौधे में, तुलसी का पौधा आप जौन से मर्जी दिन लेकर आ सकते हैं।
तुलसी के पौधे में आपने सुबह के वक्त जल देना है और शाम के वक्त आपने देसी घी का दिया जलाना है। ये घर की लेडी करे, अगर घर की लक्ष्मी करे तो बहुत शुभ माना जाता है। और अगर किसी भी कारणवश अगर घर की लड़की, घर की मतलब जो बहू है वो नहीं कर पाती है तो कोई और भी कर सकता है। और ये आपने डेली करना है, ये आपने इसमें बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, मतलब कोई भी दिन छोड़ना नहीं है, तो ये आपने करना है। और अगला उपाय ये है कि अगर आपके घर में कोई मिठाई आती है या कोई फल आते हैं तो सबसे पहले आपने भोग भगवान को लगाना है। भगवान को भोग लगाने के बाद आपने अपने बुजुर्गों को पहले ये खाने को देना है, बुजुर्गों के बाद आपने बच्चों को खाने को देना है और उसके बाद आप पति पत्नी ने खाना है। तो अगर आपके घर में बुजुर्ग नहीं है तो पहले आप बच्चों को दे सकते हैं, अगर बच्चे नहीं है तो बुजुर्ग को दे सकते हैं, अगर दोनों है तो पहले भगवान को भोग लगाकर बुजुर्गों को देना है, उसके बाद बच्चों को देना है, उसके बाद आपने खाना है। ऐसा करने से आपके घर में बहुत ही प्यार का माहौल बनेगा, क्योंकि जिस घर में बड़ों का पहले सत्कार किया जाएगा, बच्चों को प्यार दिया जाएगा, तो ये नेचुरल सी बात है कि उस घर में घर का माहौल बहुत ही शुभ माना जाएगा, बहुत अच्छा माना जाएगा, प्यार का माहौल बना रहेगा। तो ये आपने ज़रूर करना है। और अगला उपाय ये है कि आपने, ये घर की लेडी के लिए है, इसमें घर की लेडी ने क्या करना है कि सोते हुए जब वो उठेगी, जब भी सोकर सुबह के वक्त आपने उठना है तो बेड पर बैठे ही, उठना नहीं है, बेड पर बैठे बैठे ही जिस भी गुरु को आप मानते हैं, जिस भी देवता, इष्ट देवता को आप मानते हैं, बेड पर बैठे ही हाथ जोड़कर आपने उनसे प्रार्थना करनी है, उनका नाम लेना है। तो इससे आपके घर की पॉजिटिविटी बहुत बढ़िया रूप से बदलेगी। आप खुद देखकर हैरान रह जाएंगे कि पहले मेरे घर का माहौल क्या था और अब क्या हो गया। क्योंकि जब आप सोकर उठते हैं तो आपका जो माइंड है वो बिल्कुल फ्रेश होता है, आपका जो हार्ट है बिल्कुल फ्रेश होता है, दिमाग में कोई भी विचार नहीं आया होता, दिल में कोई विचार नहीं आया होता, काम काज से दूर होते हैं। सुबह की पहली मतलब आंख खोलते हैं तो कहते हैं कि सुबह पहली आंख खोलते ही अपने गुरु का नाम ले, अपने देवता का नाम ले। इससे आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आएगी, आपके खुद अंदरूनी भी पॉजिटिविटी आएगी और आपके घर के माहौल में भी पॉजिटिविटी आएगी। तो अगर आप ऐसा करें तो आपके लिए बहुत शुभ माना जाएगा। तो ये सब जो सारे मैंने उपाय बताए हैं या कुछ चीज़ें बताई हैं जो आपको ध्यान में रखनी है, जो डेली बेसिस की चीज़ें हैं, तो अगर ये आप करेंगे तो आपके घर का माहौल बहुत बढ़िया रूप से और बहुत जल्दी सुधर जाएगा। जितने भी लड़ाई झगड़े हैं वो किसी भी कारण को लेकर हो रहे हो, कोई पर्सनल कारण को लेकर हो रहे हो, कोई पैसों को, कोई कामकाज को, किसी भी कारण को लेकर आपके घर में अगर कलेश चल रहा है तो वो बिल्कुल ही दूर हो जाएगा। घर में खुशी का माहौल आएगा, खुशियाँ आएगी, शांति भी बनी रहेगी, बुजुर्गों का मान सम्मान बढ़ा रहेगा, बच्चों से प्यार बना रहेगा। तो ये जो बहुत ही ज़रूरी चीज़ें हैं वो ज़रूर बहुत जल्दी आपके घर में आपको देखने को मिलेंगी। तो ये आप ज़रूर करिए और इसका आपको फल बहुत जल्दी देखने को मिलेगा। तो इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को समाप्त करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगेगी तो आप इस प्लीज़ इसे लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।